हरे कृष्णा। आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे महान आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी का तिरुभाव दिवस है, जिनके कारण जयपुर के प्राणनाथ गोविंद देव जी के साथ हम श्रीमती राधा रानी के दर्शन कर पाते हैं। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। श्रीला बलदेव विद्याभूषण उड़ीसा में बालसोर जिले में चिलकार गांव में प्रकट हुए थे। इनके पिताजी खेती करते थे, वे वैश्य थे। बाद में वह पुरी में आए। वहाँ पर राधा दामोदर देव गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भक्त थे, उनकी भक्ति देख श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभावित हुए और वैष्णव सिद्धांत जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस तरह वह चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। बाद में वह वृंदावन आए, जहाँ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत हुए। जहाँ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें भक्ति में और परंपरागत बनाया। वह एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी, जहाँ जयपुर में रामानंदी संप्रदाय के कुछ भक्त थे। जहाँ राधा गोविंद देव जी की सेवा चल रही थी, वहाँ रामानंदी संप्रदाय के कुछ भक्तों ने बोला कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय द्वारा सेवा सही नहीं चल रही है, राधा कृष्ण को साथ रखना उचित नहीं है। ऐसा बोलकर हस्तक्षेप किया। राजा से बोला, मंदिर में से राधा जी का मूर्ति हटाया जाए, केवल कृष्ण का पूजा हो। राजा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से भी प्रभावित था। उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बुलाया, किंतु वह वृद्ध हो चुके थे, इसलिए जा नहीं पाए। उन्होंने अपने शिष्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण को भेजा और उन्होंने सारे तर्कों का खंडन किया। वह साथ ही साथ उन्होंने यह स्थापित किया कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और रामानंदी संप्रदाय के भक्तों को शांत किया। उन्होंने बोला, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। तब श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने बोला, श्री नित्यानंद प्रभु ने जिनसे दीक्षा प्राप्त किया लक्ष्मी तीर्थ, वह माधवाचार्य संप्रदाय में से हैं। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा इन चार ही परंपरा में माधव परंपरा में से है। साथ ही उनका यह आरोप भी था कि आपकी इस परंपरा में वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं है। सभी प्रामाणिक संप्रदाय के अपने भाष्य हैं। श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने बोला, हाँ, यह बात तो सही है, हमें कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं भाष्य अभी प्रस्तुत करूँगा। बाद में वे गोविंद देव जी के पास गए, उन्हें पूरी घटना सुनाई। वे गोविंद देव जी ने उन्हें आदेश दिया, तुम चिंता मत करो, लिखना प्रारंभ करो। इस प्रकार कुछ दिनों में स्वयं गोविंद देव जी की प्रेरणा से वेदांत सूत्र पर संपूर्ण गोविंद भाष्य लिख दिया। गोविंद भाष्य प्रस्तुत करने के बाद सभी रामानंदी उनसे प्रभावित हुए। वह उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु उन्होंने सभी संप्रदाय का सम्मान करते हुए दीक्षा देने से मना कर दिया। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रमाणिक सिद्ध हुआ। श्रीला बलदेव विद्याभूषण के तिरुभाव दिवस पर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।